लिस्ट में देख प्रिय माता पिता भाइयों बहनों एवं बच्चों, कल हम लोग कौन से त्यौहार मनाने वाले हैं? संत पेतरुस और पौलुस का त्यौहार मनाने वाले हैं। हम पिछले कुछ दिनों में हम लोग पेतरुस के बारे में ही ज़्यादा देखते आए। चलिए आज हम लोग संत पौलुस के बारे में देखते। पौलुस कौन है? पौलुस कौन है? यीशु के प्रजा को सताने वाला पौलुस नहीं है, वो तो सौल। ठीक है, कम से कम कोई तो कोशिश किए सताने वाले। ये वास्तव में शुरू में इसका नाम सौल है। सौल का मतलब होता है बहुत आकांक्षा रखने वाले, और उनको डिजायर्स मोर, बहुत खोजने वाले। ये वास्तव में अपने नाम के अनुसार अपना नाम को कमाने के लिए बहुत उत्साह से एक यहूदी के रूप में वो अपने जीवन बिता रहा था, और अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो तत्पर रहा। और इंग्लिश में कहते हैं नो स्टोन्स अनटर्न्ड, मतलब अपने लक्ष्य के कार्य का हासिल करने के लिए कोई भी पत्थर को नहीं छोड़ा पलटने से। ऐसे मेहनत करने वाला व्यक्ति रहा। वो व्यक्ति ईसाइयों को सताने के लिए, अरेस्ट करके उनके लेके आकर हवाला करने के लिए वो क्या किया, बहुत बड़ा योजना बन के निकला साथियों के साथ। क्यों सेंट पौलुस ईसाई लोगों को अरेस्ट करना चाहा और उनको सताना चाहा? कारण क्या था? उनके संख्या प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। ठीक है, क्यों बढ़ते जा रहा था? क्यों बढ़ते जा रहा था? विश्वास में बढ़ते जा रहे थे, इसीलिए वो विश्वास में बढ़ते जाना एक कारण है। और जो विश्वासी बने वो केवल अपना ही यहूदी लोग में सीमित नहीं रहे। उन लोग गैर यहूदियों से संपर्क रखना शुरू किए और गैर यहूदियों को अपने परिवार में ग्रहण करना, अपने साथ भोजन करना और उनको अपने समान महसूस करना, ये एक यहूदी के लिए उचित नहीं है। आज भी यहूदी लोग वैसे ही है। यहूदी लोग को छोड़िए, हमारे देश में रहने वाले दो प्रकार के लोग, एक जैन लोग, एक पारसी लोग। उन लोग भी आज तक कोई अन्य किसी के घर से लेन देन नहीं करते, अन्य जात के लोगों से। उठना बैठना भी कम होता है जैन लोग, पारसी लोग। और उन लोग शादी करते हैं तो केवल जैन लोगों में ही, और पारसी लोगों में। अगर गलती से उन लोग कोई लड़का लड़की से शादी कर लिया, उनको अपना समाज से निकाल देते, हटा देते और उनको विरोध करते और उनको नाम दे देते हैं, है ना, धोखा देने वाले। तो इसी प्रकार एक कठोर यहूदी था। हमारे देश में अभी कठोर धर्म वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अन्य धर्म के विरुद्ध लोग बात करते हैं। उनमें एक व्यक्ति ये पौलुस था, ये सौल। और ये व्यक्ति जैसे वो दमिश्क के आर जा रहा था, तो वो रास्ते में उसको अपने घोड़े से फेंका गया। फेंके जाने के बाद क्या हुआ, देख पाया नहीं। क्या बन गया था? अंधा बना। वो सोच रहा था मैं हूँ सब कुछ, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, है ना। वो अपना आकांक्षा को पूरा करने के लिए पूरा चलंग लगाया, बहुत मेहनत के साथ, उत्साह के साथ। उसमें कुछ भी गलती नहीं है, अपने धर्म के अनुसार वो सही है। लेकिन ईश्वर की योजना एक होता है,
ईश्वर जब हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है और बुलावा देता है, उस व्यक्ति को पूरा अपने वश में ले लेता है। और वो बोलने के पहले प्रभु यीशु उनसे बोलते हैं, मुझे क्यों सताते हो? प्रभु यीशु ऐसे नहीं बोला, मेरे लोगों को भी नहीं बोला और ईसाई लोगों को नहीं बोला, मुझे क्यों सताते हो? प्रभु यीशु भी वहाँ विचित्र रूप से उनके जीवन में कार्य करते हैं। वहीं से वहाँ उठने के बाद वो सौलुस नहीं रहा, जो आकांक्षा के पूरा करने वाला व्यक्ति नहीं रहा। वे ईश्वर वहीं पर उसको ऊपर गिराकर उसको छोटा बनाकर भेजता है। इसीलिए उसको पौलुस का नाम हमारे तमिल भाषा में होता है चिन्नप्पर। चिन्नप्पर मतलब छोटा व्यक्ति। वो महान व्यक्ति घोड़े से गिरने के बाद, अपने आकांक्षा सब फेंक देने के बाद, फेंका गया, फेंकने के बाद अभी वो प्रभु यीशु के सामने छोटे बन गया और छोटा बना। प्रभु यीशु के सामने छोटा बना ताकि ईश्वर उसको महान बनने के लिए वो छोटा बना है। इसीलिए उसको द लिटिल कहते हैं। पॉल माने होता है, पौलुस माने द लिटिल, छोटा। इसीलिए पौलुस छोटा बना। वो छोटा बनने के बाद उस व्यक्ति का जीवन ऐसे परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए गलातियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 2 19-20 को पढ़िए। हाँ, क्योंकि संहिता के अनुसार मैं, हाँ, संहिता की दृष्टि में अभी क्या हो गया? मर गया। वो सौल था, सौल क्या हो गया? मर गया। अभी जी रहा है। वो कैसे जी रहा है? पौलुस के नाम से जी रहा है, जिससे वो अभी वो क्या बोल रहा है? हाँ, जिससे मैं क्या, किसके लिए जी सकूं? ईश्वर के लिए जी सकूं। हाँ, मैं क्या बोलता है अभी? मैं मसीह के साथ क्या हो गया? क्रूस पर मर गया। देखिए ना, उसका जीवन कितना परिवर्तित हो जाता है। और मैं क्रूस पर मर गया, इसलिए वो अपने जीवन के बारे में आगे बोलता है। बढ़िए, मैं अभी क्या नहीं रहा? जीवित नहीं रहा। हाँ, कौन उसमें जीवित है? मसीह में। अगर कल हम लोग ये त्यौहार को मना रहे हैं, पेतरुस और पौलुस का त्यौहार मना रहे हैं, हम लोग इसी प्रकार जीवन जीना है। केवल त्यौहार को कुछ मांदार बजाकर, अच्छे अच्छे गानों को चुनकर, थोड़ा बहुत हम लोग दिल लगाकर, मन लगाकर गा लिए। गाने के बाद गिरजाघर से बाहर हुए, फिर वही पुराना आत्मिक का जीवन जिएंगे। तो हम त्यौहार मनाने से, ये नवीना करने से कोई मतलब भी होता है? कोई मतलब भी होता है? नहीं, केवल दिखावा होता है। केवल खाना पूर्ति करने के लिए हम गिरजाघर आते हैं। इसलिए वो क्या बोलता है? मैं नहीं जी रहा, अभी मैं जीने वाला हूँ व्यक्ति मैं नहीं हूँ, मुझ में कौन जी रहा है? मेरे को मसीह जी रहा है। उसी मसीह के लिए वो क्या किया? संघर्ष किया, क्या क्या सामना किया, उसी को हम अभी हम लोग बोलते हैं ना, मिशनरी लोग, हम लोग बहुत संकोच में रहते हैं और सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सोचते रहते हैं। उसी के लिए पौलुस हमारे लिए अच्छे से बताता है। कुरिन्थियों का लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 11 और बदसंज्ञा 24 से पढ़िए। हाँ, यहूदियों ने मुझे 5 बार एकम 40 कोड़ा लगाया। एकम 40 कोड़ा लगाने मतलब जानते हैं ना, यहूदी धर्म के विरोध को अगर कोई व्यक्ति कुछ गलतियां करता है, उनको कोड़े से मारना है। समझ में आ रहे ना? हमारे देश में भी ऐसे कुछ सजा रहता है। हमारे देश में सिख धर्म में अगर सिख धर्म के विरोध कोई कुछ गलती करता है, उसको क्या करना पड़ता है? उनका गुरुद्वार के सामने बैठकर, वहाँ के गुरुद्वार में प्रवेश करने के पहले पानी चलते है पैर धोने के लिए, पैर धोने के पहले वो लोग जूता चप्पल को निकालना पड़ता है। उस जूता चप्पल को जो गलती करता है उसको पोंछना पड़ता है। हमारे देश में एक राष्ट्रपति था,
जो सिख धर्म का था, कौन है जानते हैं आप लोग? ज्ञानी जैल सिंह। एक ज्ञानी जैल सिंह रहने के टाइम पर उन्होंने आदेश निकाल दिया, अमृतसर गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में, है ना, मिलिट्री को जाने के लिए, है ना, आदेश निकाला। इसीलिए उनको सजा दिया गया। उसी गोल्डन मंदिर के सामने बैठकर उसको जूता चप्पल को पोंछने के लिए वो स्वयं पहुंचा था। राष्ट्रपति रहा, देश के राष्ट्रपति रहा, परंतु वो अपने धर्म के विरोध चलने के कारण, गलती काम करने के कारण, उनके कारण वो गलती है, समझ में आ रहे ना? तो उसके उनको मंदिर में, गुरुद्वार में जाने का, प्रवेश जाने के लिए आदेश देने के कारण उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह वो वहाँ बैठकर जूता चप्पल को पोंछा था। उसका तस्वीर आप लोग गूगल में खोज कर देख सकते हैं। इसीलिए ये यहूदी रहने के कारण, यहूदी रहा और यहूदी धर्म में कठोर व्यक्ति रहा, समझ में आ रहे ना? वो सोचे थे, उन लोग क्या सोचे देंगे, यही पौलुस, ये सोल हमारे यहूदी दलों के रोग साथ रहेंगे थे, क्या कर सकता है? एम्परर नीरो के समान क्या कर सकता है? सर्वनाश कर सकता है। एम्परर नीरो भी सोचा था, मैं जब तक एक ईसाई धर्म को कदम नहीं करूँगा मैं मरूंगा नहीं। लेकिन मरने की स्थिति आया, वो बोला मैं उसी धर्म को मार नहीं पाया, मैं मर जा रहा हूँ, मैं बोला था। इसी प्रकार इसीलिए उन्हें घोड़े लगाए। आगे बढ़िए, 25 को पढ़िए। हाँ, मैं 3 बार बेतों से पीटा गया और 1 बार पत्थरों से मारा गया। और 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई, और 1 बार वह पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहते रहे। मैं बारंबार यात्रा करता रहा, मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे को सामना करना पड़ा। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रात जागते हुए बिताए। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला, भूख प्यासा, ठंड और कपड़े के अभाव, यह सब मैं सहता रहा। यही है एक वास्तविक ईसाई अपने जीवन में सामने करने का, है ना, चीज़ों, यही चीज़ को पौलुस ने सामना किया। इस व्यक्ति के बारे में हम कल भी देखेंगे। यही है पौलुस, जो व्यक्ति पहले क्या बनना चाहा, बन नहीं पाया। क्या बनना चाहा? बहुत बड़ा आकांक्षा रहा, बहुत बड़ा व्यक्ति। मतलब अलेक्जेंडर, सिकंदर कहते हैं, अलेक्जेंडर के समान क्या पूरा दुनिया का अपने मुट्ठी में करना चाहा। वही व्यक्ति भी अपने दुनिया को मुट्ठी में करने के बाद जो मर के रास्ता में ही मर गया, इंडिया में आके लड़के मर गया, रास्ता में ही मर गया। उन्होंने बोला था, जो व्यक्ति पूरा दुनिया को अपने मुट्ठी में किया, अभी मर के वो जा रहा है, इसलिए वो बोला, जो मरने के बाद उसको लेके जाने वालों को क्या बोलेंगे हिंदी में? आरती। हाँ, आरती में वो बोला, मेरे दोनों हाथ को बाहर रख दीजिए, क्योंकि जो सिकंदर दुनिया का अपने मुट्ठी में किया, लेकिन वो मुट्ठी काली है क्योंकि कुछ नहीं लेके जा रहा है। इसीलिए हम दुनिया के लिए हम बहुत सारे आकांक्षा कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को क्या क्या करने के लिए कितना प्रयास करते हैं बढ़ाने के लिए। अगर आप लोग प्रभु यीशु को नहीं दे रहे, मैं बोल रहा हूँ, आपके बेटे बेटियों का मुट्ठी भी खाली होगा, मुट्ठी भी खाली होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप बेटियों को बहुत कुछ देने के लिए मत कोशिश कीजिए। अगर आपको देना है तो क्या देना है? मसीह को दीजिए, और मसीह को देने के लिए आप मसीह का जीवन जिए। वहाँ पर हम लोग इस प्रकार, वो आकांक्षा व्यक्त वाला पौलुस आज क्या बन गया? छोटा बन गया। पौलुस मैंने छोटा बन गया, सोल मैंने, है ना, डिसाइड ग्रेट, महान चीज़ की आकांक्षा करने वाला व्यक्ति रहा सोल, लेकिन अंत में वो छोटा बना ईश्वर के सामने। जरूर ईश्वर जिसको छोटा बनाता है उसको जरूर ऊपर उठाता है। इसीलिए उसको कलीसिया में कल हम लोग उसको महान, है ना, संत के रूप में उसका त्योहार मनाएंगे। आइए इस सेंट पौलुस से हम सीखे कैसे अपने जीवन में क्या बनना। हाँ, जोर से बोलिए, क्या बनना? हाँ, छोटा बनना। किसके लिए?
किसके लिए? प्रभु यीशु के लिए। आमीन।